है आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आर्मीज, ये 500 सब्सक्राइबर स्पेशल है, जिसमें मैंने कहा था कि अगर मेरे 500 सब्सक्राइबर आ जाए तो मैं टेकू का एक अलग से मिनी सीरीज लाऊंगी। तो ये वही है। आई नो कि इसे लाने में थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरे भाई बहन आए हुए हैं तो मुझे रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं मिलता। बिकॉज़ जहाँ भी मैं रिकॉर्डिंग करने जाऊँ वो वहाँ आ जाते हैं तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। और एक सेकंड चीज़ ये हुई कि सुबह पता नहीं मेरी मम्मी से कैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके वजह से हमारे घर में जितने इन्वर्टर के थिंग्स है, जहाँ जहाँ जैसे इन्वर्टर चलता था वो सारे जगह पे लाइट नहीं आ रही। सिर्फ एक या दो बोर्ड है जहाँ पर लाइट आ रही। तो मुश्किल से वहाँ मेरा भाई ने बहुत जुगाड़ लगाया और तार को जैसे तैसे करके वहाँ पर किया बोर्ड की मदद से, और उसमें से सिर्फ एक कूलर चल रहा। और टू बी ऑनेस्ट मुझे वहाँ बिल्कुल नींद नहीं आ रही। बिकॉज एक पलंग है, उसमें 4 आदमी, फिर एक कूलर, बहुत गर्मी लग रही थी तो मैं बाहर आ गई। और इस वक्त यहाँ अभी के 2 बज रहे हैं और कसम से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया, अभी तो सब सो रहे हैं तो इससे अच्छा मैं यहाँ रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, ना ही कोई नॉइज़ आएगी और मेरी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। सो आदमी से अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम आई तो मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ रात में और ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। काली अंधेरी रात में इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी, जैसे बारिश भी चाहती हो कि हाँ कुछ ना बचे, सब मिट जाए। ऐसे ही इस बारिश के बीच पुलिस की सायरन की आवाज़ आ रही थी। पुलिस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था। हाँ, ये हान रिवर के पास की एक सुनसान ग्राउंड में था। हान रिवर जो सियोल में है। पुलिस कमिश्नर अपनी गाड़ी से बाहर उतरे और उस लाश के पास गए। वहाँ पर खड़े एक ऑफिसर ने बताया, सर ये वही लाश है, ये 3rd विक्टिम है और इसके भी हमें स्टमक में से भी का मार्क मिला है। उस ऑफिसर पार्क को बताते हुए कहा, ये इस महीने की 3री विक्टिम है। पता नहीं सीरियल किलर को क्या मिल रहा है किसी को ऐसे मार के। मिस्टर पार्क ने अपना सर हिलाया, फिर उसने एक पुलिस ऑफिसर की ओर देखा। ऑफिसर जंकुक कहाँ है? उसने उस ऑफिसर से पूछा, सर एक्चुअली उनका अभी लीव है, बिकॉज आज उन्हें किसी की पार्टी में जाना था। उस ऑफिसर ने उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा। ऑफिसर पार्क ने एक बार उस बॉडी को और एक बार आसमान की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराए। लगता है नेचर भी नहीं चाहता कि हम किडनैपर को पकड़ पाए, इसीलिए इतनी बारिश हो रही है कि फिंगरप्रिंट मिलना मुश्किल है। बाय द वे, मैं जंकू को कॉल करता हूँ, उसने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा। ऑफिसर हैरान था, क्योंकि अभी उसने मिस्टर पार्क को कहा था कि जंकू का आज ऑफ में है, क्योंकि आज उसे किसी की मीटिंग अटेंड करना है। फिर भी उस ऑफिसर ने अपना सर हिलाया और उस बॉडी की जांच करने लगे। थोड़ी देर बाद एक ऑफिसर एक लड़के को अपने साथ लेकर आया, जो 24-25 साल का लग रहा था। उसका रंग गोरा था और वो एक बेबी बियर के जैसा लग रहा था। अगर वो थोड़ी मुस्कुराता तो कोई भी उसकी स्माइल पे जा सकता था। वो बहुत गोरा था और बहुत हैंडसम था। सर हमें ये वहाँ पर से मिले, उस ऑफिसर ने उस लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम? उस ऑफिसर ने ते की ओर देखते हुए कहा। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो तहयंग? उसने तहयंग को देखते हुए कहा। वो भी इतना बड़ा आइडल होकर तुम इतनी रात को इस लोकेशन पे क्या कर रहे हो, जहाँ अभी भी मर्डर हुआ है? ऑफिसर ने लाश की ओर इशारा करते हुए कहा। तहयंग ने एक नज़र उस लाश को डाली, फिर उसने अपनी आंखें बंद करके दूसरी ओर कर ली। एक्चुअली वो मैं ही था जिसने आप सभी को कॉल किया था, ते ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। तुम थे मतलब? ऑफिसर पार्क ने सीरियस दिखते हुए उसकी ओर पूछा। एक्चुअली ते ने कहना शुरू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ कि तुम्हारा मैनेजर कहाँ है और तुम इतनी बारिश में यहाँ तुम कर क्या रहे थे? उसने ते की ओर देखते हुए कहा। ते ने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। सर एक्चुअली मेरे मैनेजर को स्टूडियो में कुछ काम था और मैं अपने एक फ्रेंड की बैचलर पार्टी में जा रहा था, लेकिन यहाँ पर मेरी कार ख़राब हो गई। मैं मदद के लिए बाहर
नीचे उतरा तब मैंने किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मैंने उस आवाज़ का पीछा किया लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। फिर मैंने आप लोगों को कॉल किया। ते ने उन्हें सभी बात एक्सप्लेन करते हुए कहा, पर तुम्हारे जैसे एक आइडल का ऐसे खुलेआम घूमना एक अच्छी बात नहीं है, तुम्हें पता है ना। ते, तुम मेरी करीबी हो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। पीडी ने मुझसे बहुत करीब है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ। ऑफिसर पार्क ने ते की ओर देखते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ। ते ने कहा, तुम्हारी गाड़ी ठीक हुई? ऑफिसर पार्क ने पूछा। नहीं हुई, ते ने हिचकिचाते हुए कहा। तभी मिस्टर पार्क को पीछे से आवाज़ आई, सर आपने मुझे बुलाया? ऑफिसर पार्क और ते ने उसकी ओर देखा। वहाँ जॉन जंकुक खड़ा था, जो अभी अभी हाल रिवर पुलिस स्टेशन पे नया आया था। जंकुक, ये इस महीने की तीसरी मर्डर है और ये कोई सीरियल किलर का काम है, क्योंकि हमें विक्टिम के शरीर में भी के मार्क मिले हैं। ऑफिसर पार्क ने उसे केस समझाते हुए कहा, वेल मैं तुम्हें सिर्फ केस के बारे में बताना चाहता था, लेकिन फिर मुझे ऑफिसर ने बताया कि आज तुम्हारा हाफ डे है। उसने जंकुक की ओर देखते हुए कहा, एक्चुअली सर मुझे अपने दोस्त के पार्टी में जाना है। जंकुक ने अपना नेप खुजलाते हुए कहा और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र ते पे गई, जो वहाँ खड़ा था, एक लाल छाती के नीचे, जो किसी एंजल से कम नहीं लग रहा था। जंकुक की धड़कनें एक पल के लिए थम सी गई। उसने ते की ओर देखा और फिर उसने अपनी नज़रें घुमाकर ऑफिसर पार्क की ओर देखा। सर क्या मैं जा सकता हूँ? उसने अभी भी अपनी आंखें ते पर ही रखी हुई थी। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, पहले हमें इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा, इसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। ओके तुम चले जाओ, उसने ऑफिसर ने जंकुक से कहा। जंकुक पीछे मुड़ा, तभी ऑफिसर ने फिर उसे रोका। एक्चुअली जंकुक, क्या तुम इसे लिफ्ट दे सकते हो? उसने ते की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ क्यों नहीं, जंकुक ने कहा। एक्चुअली इसकी गाड़ी ख़राब हो गई है और इसे भी किसी की पार्टी में जाना है, उसने एक्सप्लेन करते हुए बताया। ओके सर, जंकुक ने कहा। जंकुक ने ते की ओर देखा। ऑफिसर पार्क ने भी ते की ओर देखा। एक्चुअली ते, क्या तुम जंकुक के साथ जा सकते हो? अभी तो तुम्हारी गाड़ी भी ठीक नहीं है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ तुम्हें कोई गाड़ी मिलेगी और तुम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। ये हमारे डिपार्टमेंट का सबसे ईमानदार ऑफिसर है, उसने जंकुक की पीठ थपथपाते हुए कहा। वैसे उन्होंने जंकुक की पीठ कम थपथपाई, उसे ज़्यादा मारा जा रहा था। जंकुक ने अपना बैग सहलाते हुए कहा, यू कैन ट्रस्ट मी, उसने ते की ओर देखते हुए कहा। ते ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने हाँ में सर हिलाया और अपने कार से अपना बैग लेने चले गई। सर ये मर्डर कितने टाइम हुआ है? जंकुक ने लाश की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसे अब एक सादे कपड़े से ढक दिया गया था। यही करीब आधे घंटे पहले हमें ते ने इस बारे में इन्फॉर्म किया, उसने तहयांग की ओर इशारा करते हुए कहा। जंकुक ने मन में सोचा, ओह इसका नाम तय है, कितना स्वीट नेम है, जंकुक ने खुद में कहा। फिर उसने पाया कि ते उसकी ओर आ रहा है। उसने अपने ऑफिसर को ग्रीट किया और वहाँ से चला गया। उसके पीछे पीछे ते भी आ रहा था। जब जंकुक ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया, तुम आगे बैठ सकते हो, तुम्हारा सामान दो, मैं पीछे रख देता हूँ, जंकुक ने कहा। ते ने सर हिलाया और जंकुक ने अपनी बैक सीट की डोर ओपन की और ते का सारा सामान वहाँ रख दिया। फिर दोनों अपने अपने सीट पर जाकर बैठ गए। जंकुक ने अपने एक ड्रॉवर से एक छोटा सा हैंकी निकाला, जो थोड़ा टॉवेल जैसा था, और उसे ते को दिया। तुम इससे अपने बाल साफ कर सकते हो, इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, जंकुक ने कहा। ते ने हाँ में सर हिलाया और उससे वो नैपकिन ले लिया। जंकुक ने ड्राइव करना स्टार्ट किया और करीब 10 मिनट बाद दोनों की चिप्पी को तोड़ते हुए जंकुक ने गाना प्ले किया। लगता है मुझे गाना चलाना चाहिए, उसने ते की ओर देखा। ते ने बस अपनी आंखें झपकाई और जंकुक ने गाना लगाया। वो विंटर वियर था। ते ने जंकुक की ओर देखा। जंकुक को ये बात थोड़ी देर में एहसास हुई कि ते उसकी ओर देख रहा है। क्या ये गाना अच्छा नहीं है? वैसे मुझे ये गाना अच्छा लगता है, मैं अक्सर ये गाना सुनता हूँ, उसने ते की ओर देखते हुए कहा। फिर उसने रोड की ओर कंसंट्रेट करते हुए कहा, सच में तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ते ने कहा। यह पहली बार था कि उनकी जर्नी में ते ने इतना लंबा सब कुछ बोला था। मतलब, जंकुक ने पूछा।
क्या तुम सच में नहीं जानते? क्या तुम ना जानने का दिखावा कर रहे हो?" ते ने पूछा। वैसे मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुम मुझे नहीं जानते?" ते ने जंगकुक की ओर हैरान होते हुए कहा। तुम्हें क्या मुझे तुम्हें जानना चाहिए?" जंगकुक ने कंफ्यूज होते हुए कहा। रुको, मुझे गेस करने दो। क्या तुम ऑफिसर पार्क के कोई दूर के कजन कि उनके बेटे होते हो क्या? उसने ते से पूछा। ते ने अपनी आंखें फ्रस्ट्रेशन में बंद की और एक गहरी सांस ली। तुम सच में मुझे नहीं जानते? जंगकुक ने अपना एक हाथ से अपना नेप खुजलाते हुए कहा। एक्चुअली मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो? ते ने जैसे लगभग जंगकुक अपना अपना हाथ मार ही दिया था, लेकिन किसी तरह उसने अपना हाथ रोका और उसने जंगकुक की ओर देखा। चलो मैं तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस करता हूँ, ते ने कहा। आई एम किम तायंग। ते ने कहा। ओ नाइस टू मीट यू, आई एम जियोन जंगकुक। जंगकुक ने ते से हाथ मिलाते हुए कहा। दोबारा ड्राइविंग करने लगा। ते ये देखकर हैरान था कि अभी भी जंगकुक उसे नहीं जानता। क्या तुम म्यूजिक नहीं सुनते? ते ने जंगकुक से पूछा। एक्चुअली सुनता हूँ भी और नहीं भी। मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं म्यूजिक सुनूँ या किसी की कॉन्सर्ट में जाऊँ। जैसे कि मेरे पास जब फ्री टाइम रहता है तब कभी कोई भी सॉन्ग लगा लेता हूँ। जंगकुक ने उसे अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए कहा। जंगकुक की पूरी कोशिश कर रहा था कि ते को अपनी हर बात एक्सप्लेन कर सके। ओह गॉड, इसीलिए तुम मुझे नहीं जानते? ते ने कहा। वैसे तुम बता सकते हो कि तुम कौन हो? जंगकुक ने फिर पूछा। मैं एक आइडल हूँ और तुम जो अभी गाना सुन रहे थे वो मेरा ही गाना था, ते ने कहा। और उसने अपनी सीट पे अच्छे से बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके होठों में अभी स्माइल था। रियली, ये तुम्हारी वॉइस है? जंगकुक ने जैसे अपनी कार ही रोक दी थी। क्या कर रहे हो? हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, ते ने पूछा। ओह आई एम सॉरी, जंगकुक ने कहा। क्या तुम सच में एक आइडल हो? उसने पूछा। ते ने अपने हाँ में सर हिलाया और उसने जंगकुक की ओर देखा। तुम गूगल कर सकते हो, ते ने कहा। और जंगकुक ने हैरान होते हुए ते की ओर देखा। तुम्हें कैसे पता कि मैं गूगल करने वाला था? जंगकुक ने पूछा। ओह डियर, ये बहुत आसान है। जब हम किसी भी बड़ी चीज़ को अपने पास पाते हैं तो हमें इसके ऊपर यकीन नहीं होता, इसीलिए हमें वो चीज़ गूगल करनी पड़ती है, ते ने एक्सप्लेन करते हुए कहा। और दोनों को फिर आगे का सफ़र बहुत अच्छा जा रहा था। दोनों एक दूसरे को पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे और जंगकुक तो जैसे ते से बातें करने का बहाना ही ढूंढ रहा था। वैसे तुम बुरा न मानो तो तुम बता सकते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो एग्जैक्टली मैं तुम्हें वही छोड़ सकूँ? जंगकुक ने पूछा। ते ने उसकी एक पल देखा। तुम मुझे क्रीपी मत समझो, ये तो बस मैं ऑफिसर पार्क की कोई भी बात नहीं टालता, ये बस इसीलिए था, जंगकुक ने कहा। एक्चुअली मैं अपने कोवर्कर जो मेरे ही स्टूडियो में यानी मेरे एंटरटेनमेंट के अंदर काम करते हैं उसकी बैचलर पार्टी में जा रहा हूँ, तेने उसे समझाते हुए कहा। ओ और तुम? उसने जंगकुक से पूछा। एक्चुअली मैं हमारे डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर की बैचलर पार्टी में जा रहा हूँ, जंगकुक ने कहा। ओह अच्छा, तुम मुझे होटल 24 पे छोड़ देना, तेने कहा। जंगकुक ने इस बार सच में अपनी कार रोक ली। तुम सच में मुझसे मजाक नहीं कर रहे हो? उसने ते की ओर देखते हुए कहा। मैं क्यों मजाक करूँगा, ते ने पूछा। क्योंकि वहाँ तो मैं जा रहा हूँ। तुम किसके तरफ से हो? ते ने हैरान होते हुए कहा। तुम्हारे तरफ के ग्रूम का क्या नाम है? ते ने पूछा। पार्क जिमिन, जंगकुक ने उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा। रियली, तुम जिम के कोवर्कर हो? ते ने कहा। हाँ, तुम जिमिन को जानते हो? उसने ते से पूछा। एक्चुअली हाँ भी और नहीं भी। जो उसका ग्रूम है, ते ने कहा, मिन यूंगी, वो मेरे ही इंटरटेनमेंट में काम करते हैं, वो एक रैपर है, ते ने उसे समझाया। ओह अच्छा, जंगकुक ने कहा। तो इस तरह से वो एक दूसरे को जानते हैं, ते ने उसे एक्सप्लेन किया और दोनों वहाँ के लिए निकल गए। जंगकुक के मन में तो जैसे लड्डू फूट रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, उनके फ्रेंड्स एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन वो और ते पहली बार मिले। उसने इससे पहले ते का नाम सुना ही नहीं था। एक्चुअली हो सकता है कि उसने सुना भी होगा, बट जंगकुक को बस अपने काम से मतलब रखना था।
करीब 20 मिनट जैसे दोनों होटल पर पहुंच गए। उसने ते की ओर देखा और कहा, तुम पार्किंग एरिया में ही रहो, मैं कार लगा के आता हूँ। जंकुक ने कहा। ते ने हमें सर हिलाया और जंकुक के साथ चलने लगा। दोनों पार्टी हॉल में पहुंचे। वहाँ उन्होंने उनबिन को देखा जो साथ में ड्रिंक कर रहे थे। ते ने युंगी का नाम चिल्लाया, युंगी हूँ। युंगी और जिमिन ने पीछे देखा। ते, जंकुक, दोनों ने एक साथ कहा। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा। क्या तुम इसे जानते हो? उसने एक दूसरे की ओर इशारा करते हुए कहा। जिम, तुम ते को तो जानते ही हो, तुम जंकुक को कैसे जानते हो? मेरा मतलब तुम इसे कैसे जानते हो? उसने जंकुक की ओर इशारा करते हुए कहा। हनी, ये मेरा कोवर्कर है, जिमी ने समझाया और दोनों तेकुक के पास वापस आए। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जिमी ने युंगी ने पूछा। फिलहाल करीब आधे घंटे पहले ही, जंकुक ने कहा। ते ने स्माइल किया और उन दोनों को समझाने लगा कि वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। ओ ते, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें उस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। जंकुक, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था, मैं वहाँ आ जाता, जिमिन ने कहा। जिमिन, तुम अपनी वेडिंग की हॉलीडेज पे हो, तुम्हारी 2 दिन बाद शादी, और मैं तुम्हें ये सब स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। जंकुक ने उससे समझाते हुए कहा। ओके ओके, अब केस के बारे में कोई बात नहीं करेगा। युंगी ने जिमिन को बेखक करते हुए कहा। ये हमारी बैचलर पार्टी है, तो चलो सब इंजॉय करते हैं। युंगी ने उन्हें काउंटर की ओर ले जाते हुए कहा। ते और जंकुक एक दूसरे की ओर थोड़ी देर देखा और वो फिर काउंटर की ओर चले गए। दोनों ने थोड़ा ड्रिंक किया, थोड़ा कुछ खाया और फिर डांस करने लगे। करीब आधे घंटे बाद ते थक कर फिर काउंटर के बगल में था और जंकुक वहीं पर था। जंकुक पूरी पार्टी में ते का साथ एक बार भी नहीं छोड़ रहा था। उसने ते को नोटिस किया कि वो सिर्फ ड्रिंक कर रहा है और कुछ सलाद खा रहा है या तो कुछ ड्राई फ्रूट्स। उसने ते की ओर देखा। क्या तुम डाइट पर हो? उसने ते से पूछा। ते ने जंकुक की ओर देखा। उसके हाथ में अभी भी गिलास थे। उसकी आंखें आधी खुली थी और आधी बंद थी। हाँ, मैं हमेशा डाइट पर ही रहता हूँ, खास करके जब मेरा एल्बम आता है, ते ने कहा। लेकिन ऐसी बात नहीं कि मैं कुछ खा नहीं सकता। मुझे फ्राइड राइस बहुत पसंद है, ते ने कहा। खास करके किमची फ्राइड राइस, ते ने कहा और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। जो आंखें अभी तक बंद होने वाली थी वो आंखें पूरा खुल गई थी। ओह, वैसे तुम इसे कब खाते हो? जंकुक ने कहा। सिर्फ संडे को। संडे इज ए फन डे। यह मेरे लिए सच में फन डे होता है क्योंकि मुझे बस उसी दिन एक अच्छा मील खाने को मिलता है, ते ने कहा। बट मुझे ऐसा मील चाहिए जो पुराने समय से हो। मैं आजकल जो भी न्यू रेस्टोरेंट जाता हूँ, इनका रेसिपी बस नया है, लेकिन मुझे पुराने रेसिपी का खाना है, ते ने कहा और उसने अपने हाथ पर रखे ड्रिंक को एक ही घूंट में सारा ख़त्म कर दिया। वैसे मैं एक ऐसा रेस्टोरेंट जानता हूँ, जंकुक ने कहा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ, जंकुक ने कहा। क्या तुम सच में कर सकते हो? ते ने पूछा। हाँ, जंकुक ने कहा। थैंक यू सो मच, ते ने कहा और उसने जंकुक को अचानक से हक्का लिया। जंकुक तो जैसे वहाँ फ्रीजी हो गया था। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और उसे कुछ फील हो रहा था, कुछ ऐसा फील जो उसे अपने 25 ईयर्स में कभी फील नहीं हुआ था। ते ने हक ब्रेक किया और जंकुक के दोनों हाथ पकड़ते हुए जंकुक की आंखों में देखा और कहा, तुम सच में मुझे कल किमची फ्राइड राइस खिलाने ले चलोगे ना? ते ने कहा। जंकुक ने हाँ में सर हिलाया। ते ने एक राउंड डांस किया, मिनी राउंड डांस, और फिर से अपने टेबल पे बैठ गया। थैंक यू सो मच जंकुक। जंकुक ने फिर एक बार ते ने जंकुक के एक बार फिर थैंक्स कहा। जंकुक और ते फिर पीसफुली अपना ड्रिंक लेने लगे। फिर जंकुक ने ते की ओर देखा और कहा, ते, वैसे हो सकता है अगर कल कुछ काम पड़ जाए या तुम मुझसे मिलने नहीं आ पाओ तो मैं तुम्हें कैसे कॉन्टेक्ट करूँगा, जंकुक ने कहा। और ये कहते हुए वो थोड़ा हिचक रहा था। ये फर्स्ट टाइम था जब वो किसी से किसी के नंबर के लिए इनडायरेक्टली मांग रहा हो। ऐसा नहीं था कि जंकुक कभी किसी से नंबर नहीं मांगा हो। जंकुक के लिए एक प्रपोजल तो रोज़ आते ही रहते, कोई ना कोई लड़का या लड़की जंकुक से नंबर मांगते ही रहते, लेकिन फर्स्ट टाइम जंकुक ने कोशिश किया था।
ते ने कुछ पल सोचा, फिर उसने जंगकुक की ओर अपना हाथ बढ़ाया। जंगकुक ने अपना सेल फोन निकाला और ते को दे दिया। ते ने नंबर टाइप किया और फिर जंगकुक के सेल फोन से अपने सेल फोन में कॉल किया। लो, अब तुम्हारे पास मेरा नंबर है, तुम बस मुझे कॉल कर देना, ते ने जंगकुक से कहा। जंगकुक ने एक लॉस्ट चाइल्ड की तरह अपने हाँ में अपना सर हिलाया। तभी उसे जिमिन की आवाज़ आई, उन दोनों को। जिमिन, जो आधा ड्रंकन था और स्टेज पे चढ़ा हुआ था, और उसने अपनी ड्रंकन आवाज़ में कहा, सब कोई खूब पियो, क्योंकि आज का बिल मेरा मियाँ मियाँ देगा। और यूंगी, जो उसके बगल में खड़ा होकर जिमिन को शांत करने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक ने अपना सर हिलाया और फिर से ड्रिंक करने लगा। वैसे तुम जिमिन को कब से जानते हो? ते ने पूछा। जिमिन को? मैं उसे बचपन से जानता हूँ, जंगकुक ने कहा। ते एक पल के लिए उसकी स्माइल उसके होठों से चली गई थी। उसने जंगकुक से पूछा, बचपन से? एक्चुअली मैं और जिमिन एक दूसरे के नेबर्स थे, जंगकुक ने उसे समझाते हुए कहा। तो जब मैं सियोल शिफ्ट हुआ मेरे पुलिस के लिए, तो उसकी मॉम ने कहा कि मैं जिमिन, जो कि मेरे ही डिपार्टमेंट में है, उसका भी ख्याल रखो। ऐसे हमारी मॉम भी फ्रेंड है। ओह, क्या तुम जिमिन को पसंद करते हो? ते ने सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा। जंगकुक, जो एक ड्रिंक पी रहा था, वो उसके गले में अटक गया और वो बहुत बुरी तरह खांसने लगा। तो उसके पीठ सहलाने लगा। करीब 2 मिनट बाद जंगकुक शांत होकर ते की ओर देखते ही, क्या तुम पागल हो? जिमिन मेरे लिए एक छोटा भाई की तरह है। हालांकि वो मुझसे बड़ा है, लेकिन हाँ, वो मेरे लिए एक छोटा भाई की तरह ही है, जंगकुक ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा, जो अभी यूंगी के लैप में बैठा हुआ था और लगभग सोने की कगार पे था। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन एक भाई के जैसा। उसने जिमिन की ओर देखा, फिर ते की ओर देखा। ते की होठों से जो स्माइल चली गई थी, अब वो फिर से आ गई थी। उसने अपनी बॉक्सी स्माइल देते हुए हाँ में सर हिलाया। वैसे तुम यूंगी को कैसे जानते हो? जंगकुक ने पूछा। मैं और यूंगी हूँ एक ही एंटरटेनमेंट से हैं, और यहाँ तक कि हम एक ही सिटी से हैं। हम दोनों डेगू से हैं, ते ने कहा। ओह, वैसे एक बात बोलूँ? जंगकुक ने कहा। तुम और यूंगी हों का शक्ल एक जैसा नहीं लगता तुम्हें? उसने कहा। ते जैसे एक पल के लिए शांत हो गया था, उसका फेस एकदम सीरियस हो गया था। ते? जंगकुक ने फिर ते का नाम लिया। ते अपने ख्याल से बाहर आया और स्माइल करते हुए कहा, हमारी एंटरटेनमेंट के लोग भी बोलते हैं कि मैं और यूंगी हूँ एक जैसे ही दिखते हैं, ते ने कहा। ओह, वैसे तुम कहाँ से हो? ते ने पूछा। मैं और जिमिन भूसान से हैं। तुम तो जानते हो जिमिन भूसान से है, तो मैं भी भूसान से हूँ, जंगकुक ने कहा। ते ने हाँ में सर हिलाया और चुपचाप ड्रिंक करने लगा। फिर थोड़ी देर ड्रिंक करने के बाद जंगकुक का सेल फोन फिर से बजने लगा। जंगकुक अपने प्लेस से उठा और ते को एक्सक्यूज देकर अपना कॉल अटेंड करने चला गया। जैसे ही कॉल अटेंड करने जंगकुक गया, ते के फेस से फिर से स्मेल चली गई थी और एक पर्टिकुलर जगह को वो ते कब से घूरे जा रहा था। उसके हाथ में ड्रिंक भी था, लेकिन वो सिर्फ एक ऐसा इंसान नहीं था जिसके फेस में सीरियसनेस थी। एक और ऐसा इंसान था जो उस पर्टिकुलर एंगल को बहुत सीरियस नज़रिए से देख रहा था। तभी ते को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा है। उसने अपना फेस नॉर्मल किया और मुड़ के देखा, वहाँ पर जंगकुक था। एक्चुअली ते, मुझे जाना पड़ेगा, सर ने कहा है कि ये एक इम्पोर्टेंट है, जंगकुक ने कहा, और वो जिमिन और यूंगी के लिए ढूंढने लगा। क्या कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ते ने पूछा। अब पता नहीं, वहाँ जाकर पता चलेगा, जंगकुक ने कहा। ओके, ठीक है। फिर जंगकुक ने ते का सामान उसे वापस किया, जिमिन को बाय किया और वहाँ से चला गया। तो ठीक है आदमी, फर्स्ट पार्ट यही ख़त्म होता है। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। एंड आर्मीज, प्लीज़ प्लीज़ इस मिनी सीरीज़ को भी बहुत सारा प्यार देना। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर योर 500 सब्सक्राइबर। यू आर माई फैमिली आर्मीज। लव यू लव यू लव यू सो मच। आपकी वो तरफ से बहुत प्यार करती है। आई पप्पा यू आर्मी एंड आर्मीज,
क्या आप लोग कोई भी सुगा के कॉन्सर्ट में गए हो? अगर गए हो तो प्लीज़ कमेंट करना और मुझे लॉट्स ऑफ कमेंट देना, हार्ट देना और पर्पल हार्ट देना तो बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।